चुनौती दे रही हूं खुली, कान खोल के सुन ले उनके समर्थक किसी के भी यहां बैठे हो तो। खुली चुनौती दे रही है अनुप्रिया पटेल, जो यहां के होने का दावा करते हैं, वो इस बाहरी को आके अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा दे कि क्या किया है। अनुप्रिया पटेल के पास तो अपनी उपलब्धियां होती है गिनाने के लिए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो कहते हैं अनुप्रिया पटेल बाहरी है। एक एक घर में घुसकर आप सबसे अपने मन से जोड़ने का काम किया। मैं 10 साल बाद भी आपके लिए बाहरी हूं क्या? में कौन सा काम कर दिया? पूरे क्षेत्र की जनता को, पूरे क्षेत्र के जनता का घामे में खड़ा करा करके सभी का फार्म भरवाने का काम किया कि नहीं हम सबको आवास देंगे। आज तक एक भी आवास नहीं दिया। पूरी जनता इनको इंतज़ार कर रही है कि कब। दर्जनों गांव ऐसे हैं कि जहां कभी ज़िंदगी में आज़ादी के बाद कभी रास्ते नहीं थे, वहां रास्ता मैंने मझवा विधानसभा में दिलाने का काम किया। जहां तक बाहरी भीतरी के सवाल है, ये स्थानीय जनता खुद कहती है। उसी को बात को लेकर के मैं इसलिए कहा कि या अपने लोकसभा की भौगोलिक स्थिति की जानकारी न हो, जिसके कारण जिले का विकास न होना, जिले का विकास न होना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। निर्भेद के इस खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में मैं सपनेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मिर्जापुर लोकसभा सीट पर छिड़े महासंग्राम की, जहां पर विपक्षी मिर्जापुर जनपद में 2 बार से सांसद रही अनुप्रिया पटेल को बाहरी ठहराने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल ने भी खुले मंच से विरोधियों को चेतावनी दी और कहा कि जो विरोधी उन्हें बाहरी बता रहे हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। जिसके बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश बिंद ने भी अनुप्रिया पटेल पर पलटवार किया है। देखें निर्भेद की खास रिपोर्ट। अनुप्रिया पटेल के पास तो अपनी उपलब्धियां होती है गिनाने के लिए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो कहते हैं अनुप्रिया पटेल बाहरी है। इसके अलावा 10 साल में कुछ ढूंढ ही नहीं पाए बोलने के लिए। 10 साल से एक एक घर में घुसकर आप सबसे अपने मन से जोड़ने का काम किया। मैं 10 साल बाद भी आपके लिए बाहरी हूं क्या? बाहरी हूं क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो लोग भी चुनौती दे रही हूं खुली, कान खोल के सुन ले उनके समर्थक किसी के भी यहां बैठे हो तो। खुली चुनौती दे रही है अनुप्रिया पटेल, जो यहां के होने का दावा करते हैं, वो इस बाहरी को आके अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा दे कि क्या किया है। जिसकी नजर में अनुप्रिया पटेल बाहरी है, जिसकी नजर में, जिसकी जुबान पर अनुप्रिया पटेल के लिए बाहरी शब्द आता है, उसको मेरी खुली चुनौती है अनुप्रिया पटेल के कामों का मुकाबला करके दिखाए। मैं साथियों आप सबसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। एक सांसद के रूप में आपने मुझे बहुत करीब से, बहुत नजदीक से देखा है। मेरा मिर्जापुर आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहती हूं। मेरा मिर्जापुर कोई पिछड़ा हुआ जिला नहीं बचा है, वीआईपी जिला बन चुका है। मेरा मिर्जापुर आज वो जिला बन चुका है जहां केवल देश के
प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं आते, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति भी आते हैं। पहले अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं कि ये क्या किया है आपने। जहाँ तक बाहरी भीतरी के सवाल है, ये स्थानीय जनता खुद कहती है। उसी को बात को लेकर के मैं इसलिए कहा कि जिसको जनपद के या अपने लोकसभा की भौगोलिक स्थिति की जानकारी न हो, जिसके कारण जिले का विकास न होना, जहाँ तक मेरा रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, वो क्या रिपोर्ट कार्ड लेंगे, यहाँ की जनता उनसे खुद ही रिपोर्ट कार्ड ले लेगी। जहाँ मेरे बारे में जानना चाहते हैं, दर्जनों गांव ऐसे हैं कि जहाँ कभी ज़िंदगी में आज़ादी के बाद कभी रास्ते नहीं थे, वहाँ रास्ता मैंने मझवा विधानसभा में दिलाने का काम किया। और लगभग 3000 के ऊपर सरकारी नौकरी और बैकलॉग की भर्ती दिलाने का काम मैंने जिला मिर्ज़ापुर के निवासियों को देने का काम किया। इसके साथ साथ लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान के तहत हमेशा उनके साथ हमेशा खड़ा रहने का काम किया, चाहे सुख पड़ा चाहे दुख पड़ा। अगर कोई आधी रात को आया तो उसका मान सम्मान और उसकी समस्या का निस्तारण करने का काम किया। आज तमाम, और जहाँ तक एक बात बता दूँ, चलिए अभी उनकी बात मैं बताता हूँ। आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक बार नहीं 2-2 बार हैं, सांसद हैं 2-2 बार से। अभी बड़ी लंबी मैंने देखा था, एक दिन आया था, उसमें लिखा था कि देश के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के वीआईपी जिला मिर्ज़ापुर बन गया। अरे वीआईपी जिला मिर्ज़ापुर बन गया। वीआईपी यहीं मिर्ज़ापुर के मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर दाती बनवा गांव है, मगरदा गांव है। जाकर के वहां देखवा लीजिए कि वहां पर आज तक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए आज तक इनके कार्यकाल में 10 साल हो गया, आज तक कोई रोड वो नहीं बनवा पाई। और ज़िले में विकास करें, विकास का वीआईपी हो गया है। कौन सा वीआईपी हो गया? अपने के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री थी। कौन सा मिर्ज़ापुर में कांग्रेस के रिजिम में बीएचयू बना? कौन उसी में पर्याप्त ज़मीन है? कौन उसमें आपने एम्स बनवा दिया? कैबिनेट मिनिस्टर, स्वास्थ्य मिनिस्टर थे। आज भारी उद्योग मिनिस्टर हैं। बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिए थे कि अब रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मिर्ज़ापुर में रोज़गार मिलेगा। कौन सा अपने कार्यकाल में आपने यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगवा दिया है क्या? जैसे तब थे वैसे आप थे। आज तक मिर्ज़ापुर के लोगों को लूटने के सिवाय किसी ने कोई काम नहीं किया है। मिर्ज़ापुर को हमेशा मिर्ज़ापुर का शोषण किया है। जनता के बीच में उनके घर में घुसकर काम कर रही है। अरे कौन सा उनके घर में, अब मैं कह रहा हूँ उनके घर में कौन सा काम कर दिया? पूरे क्षेत्र की जनता को, पूरे क्षेत्र के जनता का घामे में खड़ा करा करके सभी का फार्म भरवाने का काम किया कि नहीं हम सबको आवास देंगे। आज तक एक भी आवास नहीं दिया। पूरी जनता इनको इंतज़ार कर रही है कि कब 1 तारीख आए, हम इनको जवाब दें।